तो दोस्तों बिना एक भी सेकंड गवाए ये 35 और ये 34 को करते हैं रीबूट यानी कि रीस्टार्ट, और जब तक ये रीस्टार्ट होंगे तब तक बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो A35 में मिलता है आपको एक्सिनोस का 1380 प्रोसेसर, A34 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 1080 प्रोसेसर। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं। वापस आते हैं अपने रीस्टार्ट टेस्ट पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा A35 जल्दी रीस्टार्ट हो गया A34 के कंपैरिजन में। आगे इस स्पीड टेस्ट में बढ़ते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो यहाँ पर Antutu बेंचमार्क स्कोर्स हैं आपकी आंखों के सामने। टोटल से लेकर कॉमन यूज़, गेमिंग और मल्टीटास्किंग UI सारे स्कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले कॉमन यूज़ की बात करें तो यहाँ पर A35 का स्कोर थोड़ा सा बेहतर है A34 के कंपैरिजन में। गेमिंग स्कोर का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि A35 पर गेमिंग वीडियो सपोर्ट नहीं हुआ 3D का, तो 0 स्कोर यहाँ पर आया है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग यानी कि मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो वहाँ भी A35 थोड़ा सा बेहतर है A34 से। इसके अलावा ये एक वीडियो है जो दोनों ही डिवाइसेस के UI वाले पार्ट में स्क्रोलिंग में रिकॉर्ड किया गया है। अब दोनों ही डिवाइसेस का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का, तो स्क्रोलिंग दोनों पर ही काफ़ी स्मूथ नज़र आती है। इसके अलावा प्रोसेसर भी दोनों के काफ़ी कमाल के हैं, तो कॉमन यूज़ में आपको कोई भी इशू दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं ऐप लॉन्चिंग राउंड की तरफ, जहां पर मैंने कुछ एप्लीकेशंस दोनों ही डिवाइसेस पर लॉन्च करके देखे हैं। तो सबसे पहले नेटिव एप्लीकेशंस की बात करें जैसे कि कॉल, मैसेज, इंटरनेट, इसके अलावा कैमरा, तो यहाँ पर कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिला। दोनों ही डिवाइसेस पर एप्लीकेशंस लगभग सेम टाइम पर लोड होते हैं। इसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की बात करें जैसे कि यहाँ पर ये कैंडी क्रश मैंने लोड किया है, तो क्विक रेस्पॉन्स टाइम दोनों का ठीक रहा, बट थोड़ा सा A35 जल्दी लोड हो गया। अगर आप वीडियो को स्लो मोशन में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, हालांकि इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जिसे आप एक नज़र में देख सको। इसके बाद ये एक तीसरा थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है। क्विक रेस्पॉन्स टाइम यहाँ भी दोनों का काफ़ी कमाल का रहा, और ऐप लॉन्च की यानी लोड की बात करें तो वो A35 पर यहाँ भी जल्दी लोड हुआ। तो थोड़ा सा तो A35 बेहतर है A34 से, पर डेली टास्क में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोनों ही डिवाइसेस अपनी अपनी जगह पर कमाल के हैं। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले मैंने ये गेम A34 पर रन करके देखा। दोनों ही डिवाइसेस में मान लीजिए 68 GPU मिलता है। मीडियम ग्राफिक्स पर काफ़ी स्मूथ तरीके से ये गेम रन होता है, किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता, इसीलिए डायरेक्ट स्विच करते हैं हाई ग्राफिक्स पर। और हाई ग्राफिक्स पर भी A34 पर यहाँ कोई इशू देखने को नहीं मिलता। ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। पर्सनली मैं गेम्स ज़्यादा प्ले नहीं करता हूँ तो गेम प्ले उतना अच्छा नहीं देखेगा आपको, बट काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है। सेम फिर मैंने A35 के साथ किया। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग को स्किप करते हैं, डायरेक्ट हाई ग्राफिक्स गेमिंग की टेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ भी काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो दोनों ही डिवाइसेस पर आप हाई ग्राफिक्स तक की गेम्स बिना किसी इशू के प्ले कर सकते हो, और गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे कोई खास फर्क यहाँ देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर रन हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ Antutu बेंचमार्क की बात करें तो ये एप्लीकेशन दोनों ही डिवाइसेस पर रीस्टार्ट हुआ। बहुत सारी एप्लीकेशन और बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस पर लोड है। ये एप्लीकेशन दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, और कैंडी क्रश भी यहाँ पर बैकग्राउंड पर बना हुआ। बहुत हैवी मल्टीटास्किंग टेस्ट है ये। और अब इस एप्लीकेशन की सेटिंग्स की बात करें तो ये सेटिंग्स भी दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बनी हुई है। आगे कुछ और एप्लीकेशंस की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन A34 पर क्लोज हो गया जबकि A35 पर चालू था। अगेन थोड़े से एक और हैवी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, तो ये एप्लीकेशन भी दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस की मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी कमाल की है। बैकग्राउंड पर आप देख सकते हो कई सारे एप्लीकेशंस लोड हैं, तो काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस यहाँ मल्टीटास्किंग की देखने को मिलती है। अब नो डाउट A35 थोड़ा सा बेहतर तो है A34 से, लेकिन प्राइस रेंज का जितना बड़ा डिफरेंस है उस हिसाब से हार्डवेयर आपको उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता। और A34 मुझे लगता है जिस प्राइस रेंज में आता है उस हिसाब से A34 का हार्डवेयर आपके लिए काफ़ी कमाल का रहेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।